है। कोई हमसे कहे कि हिदायत लाओ तो ये तो नबी नहीं ला सकते तारिक जमील के। कोई हमसे कहे कि हिदायत लाओ तो ये तो नबी नहीं ला सकते तारिक जमील क्या लाएगा। इस्लाम महफूज है, दीन महफूज है, शरीयत महफूज है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत और हिमायत का ऐसा जिम्मा लिया है कि अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि आप भी इस दीन में, इस कुरान में, इस शरीयत में तब्दीली लाना चाहे तो आप भी तब्दीली नहीं ला सकते। दूसरों का क्या मसला और दूसरों का क्या मामला। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से कई कानून बदले। ये बात इसलिए बोलना चाहता हूं कि तहफ्फुज़ शरीयत के नाम पर आज जो जलसे हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उसमें हर फिक्र, मकतबे फिक्र के लोग, हर तबके के उलमा इजहार ख्याल कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक देवबंदी आलिम, उसने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के कानून में, शरीयत के कानून में अल्लाह के नबी भी चाहें तो बदलाव नहीं ला सकते। अगर वो नबी कानून को बदलेंगे तो अल्लाह उनको भी अज़ाब देगा। अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे आला हजरत ने, हमारे हुजूर मुफ्ती आजम ने और हमारे हुजूर ताजुश शरिया ने हमको दीन का ऐसा इल्म पिलाया है कि हम इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि इस गुस्ताख का हम भरपूर तरीके से रद्द करते हैं कि बेशक उस आलिम ने जो नबी के ताल्लुक से यह जुमला कहा कि नबी भी चाहे तो कानून शरीयत में तब्दीली नहीं ला सकते, उसने झूठ कहा। ये झूठा है, मक्कार है, फरेबी है और गुस्ताखे रसूल है। और सुन्नी का अकीदा यह है कि नबी चाहे तो शरीयत के कानून को बदल सकते हैं। अब जो नबी के ताल्लुक से ऐसा अकीदा रखे कि नबी भी चाहें तो शरीयत नहीं बदल सकती, है गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। हुजूर ने कानून को बदला है। कब बदला, किसके लिए बदला, मैं आपको बताता हूं। इस्लाम का कानून यह है, शरीयत का कानून यह है कि रोजा कोई रखे, रोजा, तो रोजा किसका नाम है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और बीवी से जिमा करने से रुकने का नाम रोजा है। तीन चीजें मना, खाना नहीं, पीना नहीं, बीवी से जिमा नहीं करना। तीन चीजें हैं रोजे की पाबंदी में, जानते हैं ना आप लोग। एक सहाबी से भूल हो गई, रोजे की हालत में थे, अपनी बीवी से मुलाकात कर लिए। अब ख्याल आया ये तो गलत काम किया मैंने, रोजा टूट गया मेरा। अब रोजा टूट जाए तो हुक्म क्या है शरीयत का? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ तो एक रोजे का कफारा अदा होगा। या फिर खाना नहीं खिला सकते तो एक गुलाम को आजाद करो। गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की पादाश में 60 रोजे रखो। कितने? 60 रोजे रखो लगातार, नॉन स्टॉप। यह है शरीयत का कानून। मैं तोड़ूं तो मैं भी यही करूंगा, आप तोड़ें तो आप भी यही करेंगे। सबके लिए कानून यही है। एक सहाबी से भूल हो गई, रोजे की हालत में थे कि बीवी से कुर्बत हासिल कर ली, रोजा तोड़ लिया, रोजा टूट गया उनका। अल्लाह के मुख्तार नबी की बारगाह में आए। सुबह सुबह का वक्त था, कहने लगे या रसूल अल्लाह
मुझसे ये भूल हो गई कि मेरा रोजा टूट गया सरकार, अब क्या हुक्म है सरकार आपका, क्या करूं मैं? तो आका ने फरमाया ये गुलाम आजाद करो। सरकार मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, मैं खुद गुलामी करता हूं किसी की, मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, मैं आजाद नहीं कर सकता। अच्छा, गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। या रसूलल्लाह, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे बाल बच्चों को भी मैं 2 वक्त का पेट भर खाना नहीं खिला सकता, मैं 60 मिस्किनों को खाना कहां से खिलाऊंगा? आका, मैं मजबूर हूं, नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया अच्छा, खाना नहीं खिला सकते तो 60 रोजे रखो, 60 रोजे रखो। कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम 30 रोजों में यह हाल हो गया, 30 रोजों में मुझसे भूल हो गई, अब पता नहीं 60 रोजे रखूंगा तो और पता नहीं मुझसे क्या हो जाएगा, ये भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो हुजूर ने मुस्कुराया, कहा बैठ जा। अब देखिए, कानून तो ये है जो बताया मैंने, ये इस्लाम का कानून है, इसको शरीयत का कानून भी कहते हैं। बिठा दिया हुजूर ने, बैठो। थोड़ी देर के बाद एक टोकरी में खजूर आए, हुजूर की बारगाह में किसी ने तोहफा पेश किया। या रसूलल्लाह, खजूर के ताजा फल हैं, खजूर हुजूर आपकी खिदमत में पेश किया हूं, सरकार कबूल फरमाए। मेरे आका ने टोकरी कबूल फरमाई, रखी नीचे। फिर वो सहाबी जिसका रोजा टूटा था वो बीच मजमे में कहीं छुप के बैठे, गर्दन झुका। हुजूर ने नजर फरमाई, कहा कहां है वो जो रोजा तोड़कर आया है, यहां आओ। बुलाया हुजूर, कहा लो, तुम 60 रोजे नहीं रख सकते, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 मिस्किनों को खाना ही नहीं खिला सकते, लो ये खजूर मैं तुम्हें देता हूं, ये खजूर मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, दिल पर हाथ रखकर जवाब देना, सही जवाब देना। कानून तो मैंने पहले बता दिया, रोजा तोड़ने की सजा क्या है। ये गुलाम आजाद करो, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, या 60 रोजे लगातार रखो। वो सहाबी ने अपनी माजूरी जाहिर कर दी। हुजूर ने फरमाया, लो खजूर मदीने के फकीरों में बांट दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो बोलो, ये कानून इस्लाम में हुजूर ने तब्दीली लाई कि नहीं लाई? सारा मजमा बोले, मसरूर होकर बोले, मजबूर होकर नहीं। कानून बदला ना हुजूर ने। ए अब्दुल गनी मुजाहिरी, क्या ये हदीस तुम्हारी निगाहों से नहीं गुजरी? कैसे आलिम बन गए तुम? अल्लामा मौलाना बन गए। ऐन से अल्लामा है कि अलिफ से अल्लामा है? इतनी मशहूर हदीस तुमको नहीं मालूम? अब नबी का और इख्तियार सुनो। हुजूर ने फरमाया, मदीने के गरीबों में फकीरों में खजूर बांट दो, तुम्हारे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। तो सहाबी ने कहा, रसूलल्लाह, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब और कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया, जा अपने बाल बच्चों को खिला, तू भी खा, तेरे रोजे का कफारा अदा हो गया। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा हुए इख्तियार। हुजूर चाहें तो शरीयत को बदल सकते हैं, और बदला भी है। अच्छा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कहीं से तशरीफ ला रहे थे, एक वाकया और सुन लो। एक देहाती आदमी से घोड़ा खरीदने का सौदा तय हो गया। घोड़ा था, बेचने आ रहा था, वो मक्का को आ रहा था। हुजूर की मुलाकात हो गई रास्ते में उससे। हुजूर ने फरमाया, क्या घोड़ा बेचने के लिए ले जा रहे हो? तो कहा हाँ। क्या कीमत है इसकी? तो कहा इतनी कीमत है। तो हुजूर ने फरमाया, चल मैं तेरे घोड़े को इस कीमत पे खरीदता हूं, लेकिन मैं ये कीमत मदीना शरीफ पहुंचकर अदा करूंगा। मेरे पास नहीं है अभी, जब पहुंच जाऊंगा अपने शहर तो वहां जाकर मैं तेरी कीमत घोड़े की अदा करूंगा। जब शहर पहुंच गए
तो उस देहाती की नीयत बदल गई। हुजूर ने कीमत लाकर दी कि लो कीमत ले लो, घोड़ा मेरे हवाले करो। कहा नहीं, मैंने आपको बेचा ही नहीं, मैंने आपको इस कीमत में घोड़ा बेचा ही नहीं है, मैं नहीं देता घोड़ा आपको। जब बात बहुत बढ़ गई तो उस आराबी ने, देहाती ने कहा, ए मोहम्मद, तुम घोड़ा खरीदने की बात कर रहे हो रास्ते में, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो लाओ, कोई गवाह पेश करो, गवाह लाओ। तो सहाबा किराम खड़े थे, ये सारा वाकया मंजर अपनी निगाहों से देख रहे थे। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि आपने इस कीमत पर इस आराबी से घोड़ा खरीदा है, मैं गवाही देता हूं। मेरे आका ने खुद फरमाया, जब इस देहाती आदमी से मेरी बातचीत हुई, तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, फिर गवाही कैसे दे रहे हो? तुमने तो देखा नहीं हमारे दोनों के बीच में क्या मामला हुआ, तुमने तो देखा नहीं, सुना भी नहीं, तुम गवाही कैसे दे रहे हो? वो सहाबी का ईमान देखो मुसलमानों। या रसूल अल्लाह, मैंने खुदा को भी नहीं देखा, आपके कहने से मैंने खुदा को एक माना है। जब सरकार आपके कहने से खुदा को मैंने एक माना है, जब आप ये फरमा रहे हैं कि घोड़ा मैंने खरीदा है, तो मैं गवाही देता हूं कि बेशक आपने खरीदा है। यह है नबी का इख्तियार कि हुजूर उस सहाबी के इस अमल से इतने खुश हुए कि फरमाया कि इस्लाम में कोई भी मामले में गवाही देनी हो तो 2 मुसलमान मर्द या 4 मुसलमान औरतें गवाही दें तो गवाही सही मानी जाएगी। 2 मर्द गवाही दें या 4 औरतें गवाही दें किसी भी मामले में तो गवाही सही मानी जाएगी। लेकिन ए मेरे सहाबी, तूने आज मेरे हक में तूने गवाही दे करके अल्लाह उसके रसूल को खुश कर दिया। आज की तारीख से तेरे एक की गवाही 2 गवाहों के बराबर मानी जाएगी। बोलो, शरीयत के कानून को बदला कि नहीं बदला मेरे यहाँ? यह है नबी, अल्लाह के रसूल, मुख्तार नबी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जो नबी अल्लाह के करम से, अता से दोनों जहां के मालिक व मुख्तार है। तो मुसलमानों, इस गुस्ताख रसूल आलिम का यह कहना कि नबी भी चाहे तो खुदा के कानून को नहीं बदल सकते, ये झूठा है। इसको बरसरे आम तौबा करनी पड़ेगी। जो भी हो, कहीं का मुफ्ती हो, कहीं का अल्लामा मौलाना हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी जबान से गुस्ताखाना कलमात निकले हैं जिसका वीडियो क्लिप मौजूद है, आप देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं क्या उसने कहा है। हम मुतालबा करते हैं मरकज अहले सुन्नत से कि जो भी रसूल की शान में गुस्ताखी किए हैं और तहफ्फुज़ शरीयत के नाम के जलसों में जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो होशियार हो जाएं, आगाह हो जाएं। तुम्हारे ऐसे जुमलों से शरीयत का तहफ्फुज़ तो नहीं होगा, बल्कि शरीयत तुम्हारी वजह से और गलगले में पड़ जाएगी। तुम क्या हिफाजत करोगे? हिफाजत तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी करेंगे, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है, मोहब्बत रसूल है, वही हिफाजत कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, रसूल के चाहने वाले, रसूल के नाम लेवा, हुजूर के गुलामों में हम शामिल हैं। सरकार की गुलामी का फैजान यह है कि वक्त आने पर हम इंशाअल्लाह शरीयत मुतहरा की हिफाजत के लिए अपना जो जो कुर्बान कर सकते हैं करेंगे, और वक्त आने पर अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा अज़्म व इरादा है जिसको हमने जाहिर कर दिया। लिहाजा हम सिर्फ ज़बानी नारों पर इक्तिफा नहीं करते हैं, हकीकत में जब भी ऐसा वक्त आए तो इंशाअल्लाह जान की बाजी लगाना हमारा फर्ज होगा और अपने दीन की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहेंगे।